एक कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दरअसल मुंगेरी लाल वो व्यक्ति था जो कि बिना सोचे समझे बस सपने देखा करता था कि यार ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूँगा, वैसा हो जाएगा तो वैसा करूँगा। और इस समय पाकिस्तान की हालत भी मुंगेरी लाल से बेहतर नहीं है। दरअसल पाकिस्तान इस समय मुंगेरी लाल बनकर सपने देख रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के। और उसने तो ऐलान भी कर दिया है कि 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी प्रस्तावित है, उसकी 1 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए मिलेगा। दरअसल होता क्या है, जब कोई भी बड़ा आईसीसी इवेंट होता है तो ये बात कहने में आपको और मुझे अब गर्व महसूस करना चाहिए कि भारत के मैचेस से ही आईसीसी के इवेंट में कमाई होती है। प्रमाण के स्वरूप अगर हम बात करें तो 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो सिर्फ इसीलिए फ्लॉप था क्योंकि इंडियन टीम उससे जल्दी निकल गई थी। और 2023 का वर्ल्ड कप इसीलिए हिट था क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और इंडिया फाइनल तक पहुंची थी। इवन 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। तो हर एक देश यही चाहता है कि जब वहां पर कोई टूर्नामेंट हो तब यही बात पक्की हो कि भैया इंडियन टीम वहां पर आकर जरूर खेले। इंडियन टीम के आने से जो पैसा आता है वो कई सारे महीनों के पैसे के बराबर होता है, एक दिन में आने वाला पैसा। एंड पाकिस्तान जो कि जन्मजात तरीके से एक तरीके से भिखारी सिद्ध हो चुका है और अलग अलग मौकों पर भीख भी मांगता हुआ दिखता है अलग अलग देशों से। मतलब अभी तो उसने अपने देश के 2000 लोगों के पासपोर्ट वीजा सिर्फ इसीलिए कैंसिल कर दी क्योंकि वो प्रोफेशनल भिखारी थे, दूसरे देशों में जाकर भीख मांगा करते थे। क्या न्यूज ही ऐसी आती है, पाकिस्तान सब क्या बोले। तो पाकिस्तान इस समय ये ख्याली पुलाव पका रहा है कि भैया इंडियन टीम जो है पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए एंड कमाई का एक जरिया भी इनका खुल जाएगा। और जो इतने समय से उधारी में ये लोग जी रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूर हो पाएगा। मतलब आपको याद ही होगा 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम का कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था पैसे को लेकर। खैर, अब जो भी है आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान ख्याली पुलाव पका रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि भैया 1 मार्च जो है हमने तारीख रखी है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। जो इन्होंने ग्रुप्स डिवाइड किए हैं, इन टोटल मेन 8 टीमें खेलने वाली हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। टॉप की 8 टीमें खेलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अफगानिस्तान भी खेलती हुई दिखाई देगी। तो अफगानिस्तान के लिए ग्रुप ए की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश है इसमें। ग्रुप बी की बात करें तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है इसमें। मतलब ये जो 8 टीमें हैं, ये 8 टीमें आपको एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी एंड ऑब्वियस सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलेंगे। लास्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उस समय भारतीय टीम को एक करारी हार देखनी पड़ी थी और पाकिस्तान ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराकर उस ट्रॉफी के ऊपर कब्जा किया था। और बेचारों ने आखिरी वही जीता था। उसके बाद से 7 साल उनको भी जीते हुए हो चुके हैं। और ये लोग लेकिन जीत के भूखे नहीं है, ये लोग सिर्फ खेलने के ही भूखे हैं कि भाई थोड़ा सा खेलने को दे दो। जो ग्राउंड डिसाइड किए गए पाकिस्तान की तरफ से, वो ग्राउंड है लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, कराची का नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 3 स्टेडियम। अब यार देखो, हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस देश के बारे में बार बार आप मुझसे मेरे मुंह से गरीब गरीब ना निकलवाया करें। बेचारों के पास नहीं है स्टेडियम तो क्या कर सकते हैं, 3 स्टेडियम में खिलवा सकते हैं भैया, वो लोग तो खिलवा रहे हैं। तो इन 3 स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाने हैं। यहाँ पर अलग अलग टीमों के लिए पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में रखे गए हैं। ये लॉजिस्टिक्स के कारण, सिक्योरिटी के कारण से ऐसा किया गया है कि इंडिया जो है वो इंडिया की बॉर्डर से काफी करीब भी रहेगा लाहौर में एंड जो मोस्ट ऑफ द मैचेस रहेंगे उनके वहीं के वहीं हो जाएंगे, तो ज्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न नहीं होंगे। अब यहां से पूरी दूसरी कहानी शुरू होती है। दरअसल जय शाह का एक बयान निकलकर सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो सबसे बेस्ट टीम होगी वही खेलने के लिए जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, सारे सीनियर्स भी वहां रहेंगे, प्लस हमारा जो अगला एम है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। जिससे एक बात तो क्लियर है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले हैं। तो अब ऐसे में पाकिस्तानी जो है वो सपने संजो रहे हैं कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान आकर खेलने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप आंखें खोल के रखे हुए हो तो रियलिस्टिक अप्रोच भी अपना लेना चाहिए। दरअसल इंडियन टीम एशिया कप के समय पर यह चीज बता चुकी है कि भैया हम तो न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलेंगे, हमें हाइब्रिड मॉडल ही चाहिए, हम पाकिस्तान नहीं खेलने वाले। स्पोर्ट्स तक ने बीसीसीआई के एक सोर्स से बात करी थी, उसमें ये बात को क्लेम किया गया है कि बीसीसीआई इस बात को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर बैठा हुआ है कि गवर्नमेंट जो कहेगी वही हम लोग करेंगे और गवर्नमेंट की जो भी कुछ बातें रहेंगी उसी को हम लोग मानेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं बोलने वाले। और यही बात सही इसलिए भी है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे हैं कि जब से मोदी जी ने शपथ ली तब से ही 5 अटैक हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ता है। और पाकिस्तान की बात क्या ही करें, मैंने कहा ना वो तो मुंगेरी लाल है।
तो पाकिस्तान इस समय माहौल ऐसे ही सेट कर रहा है कि भैया इंडिया तो डेफिनेटली आएगी और इंडिया के पास ना आने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। इनके यहाँ के जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वो सब भी एक सूत्री कार्यक्रम में आकर यही कह रहे हैं कि भैया इनको तो आना ही पड़ेगा, इनके पास तो चॉइस ही नहीं है ना आने के अलावा। हालांकि इस बात को सुनकर मुझे हंसी भी आती है कि यार ये लोग आखिर क्या ही सोचकर ये सब बयान दे देते हैं, बट ये बात वाकई में सही है कि इंडियन टीम के पास में वाकई कोई चॉइस नहीं है और इसीलिए इंडियन टीम किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान तो शायद नहीं ही जाएगी। अब इसके लिए पाकिस्तान को कितने ही सपने सजाने हो सजा सकता है, इसके लिए वो बिल्कुल फ्री। आप लोग मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।